स्वागत है सभी विद्यार्थियों का जीएस विद विक्रांत चैनल में। आज का टॉपिक है नवपाषाण कालीन यानी स्थलों के बारे में, नवपाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नवपाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी या सर्वप्रथम खोज करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में नवपाषाण कालीन जो है स्थल की खोज प्रारंभ की। और जो नवपाषाण कालीन स्थलों की बात करते हैं तो नवपाषाण कालीन जो स्थल हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो नवपाषाण काल के अंतर्गत जो है पहिए का आविष्कार हुआ, यानी पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि नवपाषाण काल के अंतर्गत ही जो है नवपाषाण काल के अंतर्गत ही जो है आग का भी आविष्कार हुआ है। और नवपाषाण काल में ही जो है कृषि का भी आविष्कार हुआ है, यानी कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में है, और जो अग्नि का आविष्कार भी नवपाषाण काल की ही देन माना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि प्राचीनतम जो है जो औजार है, जो प्राचीनतम औजार की बात करते हैं तो प्राचीनतम औजार कुल्हाड़ी को बताइएगा। अगर प्राचीनतम धातु की बात की जाए तो आपको तांबा बताना है, और प्राचीनतम खिलौने की बात की जाए तो आपको गुड़िया बताना है, और प्राचीनतम जो है वाद्य यंत्र की बात की जाए तो आपको बीड़ा बताना है। और प्राचीनतम कोई धातु अगर बात आती है तो धातु के लिए आप तांबा बताएंगे, और प्राचीनतम अनाज की बात करेंगे तो आपको जौ बताना है। तो ये फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ सर्वप्रथम जो है किसी पालतू, सबसे पहले मनुष्य ने जो पालतू जानवर पाला वो कुत्ता था, यानी सर्वप्रथम पालतू पशु जो था वो कुत्ता पाला गया था सबसे पहले मनुष्य के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही अब बात कर लेते हैं हम नवपाषाण कालीन साइट्स के बारे में। तो सर्वप्रथम जो नवपाषाण कालीन जो साइट्स हैं उसमें मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम साइट्स मानी जाती है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और मेहरगढ़ से प्राप्त किया हुआ है। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी मेहरगढ़ है कहाँ, वर्तमान में मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेहरगढ़ से ही आपको देखना है जो बर्तन निर्माण की कला है, जो बर्तन निर्माण की कला है वो भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं, उसके साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। यानी प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से, साथ ही साथ बर्तन निर्माण की जो कला है वो भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये बातें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। और मेहरगढ़ कैसा स्थल है, एक नवपाषाण कालीन स्थल है मेहरगढ़। ये बातों की आप याद रखनी है। बात करते हैं कोल्डी हवा पर। कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, बेलन नदी के तट पर। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं काहे के, चावल व धान की खेती के। अगर बात आएगी चावल और धान की खेती के सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको कोल्डी हवा बताना है। और जब बात आएगी कृषि की तो आपको बलूचिस्तान का मेहरगढ़ बताना है। तो दोनों में डिफरेंस है, वहां पर जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की बात हो रही है, और यहाँ पर चावल व धान की बात हो रही है केवल। तो दोनों में डिफरेंस है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है पीसीएस लेवल पर भी, और जो यूजीसी नेट में भी, और पीजीटी लेवल पर भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, चिरांद, यानी चिरांद जो है ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। ये भी एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ से जो है जो हड्डी के प्रचुर मात्रा में जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। यानी जो चिरांद है वो सारण जिले में है बिहार के, और यहाँ से हड्डी के जो है प्रचुर मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब कल चलते हैं गुफराल। गुफकराल जो जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर के अंदर स्थल ये स्थित है। और यहाँ से जो है यहाँ से सिलबट्टा, यानी सिलबट्टा जिस पे आप जो है चटनी पीसते हैं, मसाले पीसते हैं, उसको सिलबट्टा कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हड्डी की निर्मित सुई प्राप्त हुई है, और यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुफकराल कहाँ पर है, कश्मीर के अंतर्गत है, और ये चिरांद कहाँ पर है, ये बिहार में। आपको इनके स्थलों की ये भी याद रखना है कि स्थल हैं कहाँ पर और किस काल के हैं। नवपाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के, पुरापाषाण काल के हैं। तो ये जो स्थल हैं सब कैसे हैं, नवपाषाण काल के स्थल हैं। और यहाँ से सिलबट्टा और हड्डी निर्मित सुई, ठीक है, और साथ ही कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि और पशुपालन के दोनों के जो साक्ष्य जहाँ से प्राप्त हुए उसका नाम है गुफकराल, और जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगला स्थल है पेयमपल्ली।
पेयमपल्ली स्थल जो है ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है जो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है पेयमपल्ली? कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और यहाँ की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है, यहाँ से कपड़े निर्माण के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कपड़ों का निर्माण यहाँ से होता था। इस बात के साक्ष्य पेयमपल्ली से मिलते हैं जो तमिलनाडु में है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दाओजली, यानी दाओजली जो असम के अंदर है। दाओजली जो कहाँ पर है? असम में। और यहाँ से भी कृषि और पशुपालन के दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। दाओजली कहाँ पर है? असम के अंदर है। एक जगह और है असम के अंदर, मारकडोला, यानी मारकडोला भी जो नवपाषाण कालीन साइट है वो भी जो है असम के अंदर है। देखिए दाओजली और मारकडोला ये दोनों साइट भी जो है कहाँ पर है? असम के अंदर है। ओके, नेक्स्ट एक है सारू तारू। कौन सी है? सारू तारू। और सारू तारू साइट्स भी जो है कहाँ पर है? ये भी असम में है। तो 3 साइट्स असम के अंदर हैं। कौन कौन सी साइट्स बताई मैंने? एक तो स्थलों के नाम बता रहा हूँ कि असम के अंदर जो नवपाषाण कालीन स्थल है वो कौन कौन से हैं, आपको याद रखना है। दाओजली है जहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले, वो भी असम में है। साथ ही आपको ध्यान, मारकडोला भी जो है गुवाहाटी यानी असम में है। और वहाँ पर भी इन चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण कालीन स्थल है। दूसरी बात, एक स्थल है सारू तारू, ये भी असम में है। यहाँ की सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ से खुलाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं और चित्र धूसर मृदभांड, यानी बर्तन बनाए गए, उन बर्तनों पर जो है चित्र बने हुए हैं। यानी रंगने की जो कला है वो नवपाषाण कालीन की देन है। यानी बर्तन बनाने की कला इस काल की देन है। साथ ही उस पर जो है चित्र बनाए जाते, बर्तनों पर चित्र बनाए जाते थे, वो भी इस काल की ही देन है। तो नवपाषाण काल के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। आप देखने वाली बात यह है। साथ ही एक स्थल है नवपाषाण कालीन जिसका नाम है बुर्जहोम। जो एक स्थल है बुर्जहोम है जो वो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। बुर्जहोम की खासियत ये है कि ये जो स्थल है ये नवपाषाण कालीन स्थल है। साथ ही साथ यहाँ से जो है गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त निवास क्या होता है ये समझना है। गर्त निवास का मतलब यानी जमीन के अंदर गड्ढा करके लोग रहा करते थे। यानी जमीन के अंदर गड्ढा करके जो है नवपाषाण काल के अंतर्गत लोग रहते थे। उसके साक्ष्य मिले हैं हमें कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर की कौन सी जगह है जहाँ से गर्त निवास के साक्ष्य मिले? प्रश्न कई बार पीसीएस में, यूजीसी नेट में, पीजीटी में, टीजीटी लेवल पर, विभिन्न एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। तो आपको जब गर्त निवास की बात आएगी तो आपको सिर्फ एक ही जगह याद रखनी है। उस जगह का नाम है बुर्जहोम। क्या नाम है? बुर्जहोम। बुर्जहोम भी जो है जम्मू कश्मीर में है, गुबकराल भी जम्मू कश्मीर में है। ओके, तो इस साइट्स को अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से आपको जो है एक तो नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज मिल रही है, फैक्चुअल नॉलेज दोनों मिल रही हैं। तो मेरा कहना सिर्फ आप लोगों से ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो लोग जो है वास्तव में जो है अपनी स्टडी करना चाहते हैं, जो अपनी जीएस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। चलिए मैं एक बार पुनः रिवीजन करके बता देता हूँ, चीज़ों को दोबारा से समझा देता हूँ। तो नवपाषाण कालीन स्थल की अगर बात करते हैं तो नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले का जो श्रेय जाता है या उनकी खोज करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है 1842 में। अब बात कर लेते हैं नवपाषाण कालीन स्थल में या नवपाषाण में हुआ क्या था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की देन है, हमेशा याद रखिएगा। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल की देन है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण की देन है। और अग्नि का आविष्कार भी नवपाषाण काल की देन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्राचीनतम धातु की बात आएगी तो आप तांबा बताएंगे। प्राचीनतम औजार की बात आएगी तो आप कुल्हाड़ी बताएंगे। और जब प्राचीनतम अनाज की बात आएगी तो आप जौ बताएंगे। और प्राचीनतम खिलौने की बात आएगी तो आप गुड़िया बताएंगे। और प्राचीनतम जो है वाद्य यंत्र की बात आएगी तो आप बीड़ा बताएंगे। क्लियर? तो आपको ये बातें याद रखनी है। अब उसके साथ साथ आपको इस साइड से याद रखनी है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा प्राचीनतम स्थल है जहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कृषि करने के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहाँ से जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जौ और गेहूं की खेती
जौ की 2 किस्म यहाँ से उगाई जाती थी और गेहूं की 3 किस्म यहाँ से उगाई जाती थी। ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही आपको ये याद रखनी है कि बर्तन निर्माण की जो कला है, जो बर्तन निर्माण है, जो पोर्ट है आपका, वो इस काल की देन है और यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी मेहरगढ़ से। दूसरा है कोल्डिहवा, जो इलाहाबाद में स्थित है और ये प्राचीनतम है चावल और धान की खेती के मामले में। यानी ये जो साइट्स है, यानी कोल्डिहवा से चावल और धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। चिरांद सारण जिले में स्थित है बिहार के, यहाँ से हड्डी के प्रचुर मात्रा में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये बात आपको रखनी। गुफराल जम्मू कश्मीर में है, जहाँ से सिलबट्टा यानी सिलबट्टा और हड्डी निर्मित सुई प्राप्त हुई है। और कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य भी प्राप्त। पेयमपल्ली तमिलनाडु, यहाँ से कपड़ा निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पेयमपल्ली तमिलनाडु में है। दाओजेली असम में है, जो कृषि और पशुपालन दोनों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से दोनों के साक्ष्य मिले हैं। सारोतारो असम में है, यहाँ से जो है कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ जो बर्तनों पर चित्रकारी बनी हुई है उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है, जहाँ से गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त निवास यानी गड्ढा बनाकर जब लोग रहा करते तो उसको कहते हैं हम गर्त निवास। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए जो वास्तव में जो है रियल में जो है कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में अपना नंबर लाना चाहते हैं। तो अगले वीडियो मिलूंगा और पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। बार बार इसी बात में मेरा जोर है, शेयर करिएगा क्योंकि उन लोगों तक वीडियो पहुंचा दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अगले वीडियो मिलूंगा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।